नमस्ते दोस्तों। आज मैं किसी घर की सफाई, किसी चीज़ का तरीका या कोई काम करने की लिस्ट नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं बस हम इंसानों की बात करना चाहती हूँ। चाहे हम महिला हो या पुरुष हो, जो दिन भर घर, परिवार, काम, जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं। हम शरीर को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम मिट्टी है, मिट्टी से बने हैं। तो घर में धूल हो, मिट्टी हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम धूल को दुश्मन मान लेते हैं और दिन भर उसी धूल से लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या कभी धूल खत्म होती है? क्या घर कभी हमेशा साफ रहता है? नहीं, क्योंकि मिट्टी वापस आती है। हम सब भी तो मिट्टी से ही बने हैं। यह शरीर भी मिट्टी और घर में जो धूल है वो भी मिट्टी ही है। लेकिन जाने क्यों समय के साथ हम उसी मिट्टी से नफरत करने लगे हैं। थोड़ी सी धूल दिख जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे कि धूल से हमारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन सच पूछो तो धूल मिट्टी ये जीवन का हिस्सा है हमारे, और ये वापस भी आएगी। आज साफ करेंगे तो कल फिर जमा हो जाएगी। पर हमारा शरीर, वो अगर एक बार थक जाए तो टूट जाए तो वापस नहीं आएगा। हम सब काम करते हैं, चाहे घर संभालना हो, बाहर जाना हो, बच्चों को देखना हो या फिर बड़ों की सेवा हो, काम कभी खत्म नहीं होता। आज साफ करेंगे कल फिर गंदा होगा। आज बर्तन मांजेंगे कल फिर सिंक भर जाएगा। आज कपड़े धोएंगे कल फिर टोकरी भर जाएगी। पर ये शरीर, ये अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। हम में से बहुत से लोग दिन भर घर को चमकाते रहते हैं। धूल साफ करो, ये उठा कर रख दो, वो झाड़ दो, ये धो दो, जैसे दुनिया की सारी जिम्मेदारी सिर्फ हम पर ही रखी हो। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि तुम थक तो नहीं गई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने कुछ खाया ना? नहीं, नहीं पूछते। लोग सिर्फ घर देखते हैं। साफ है तो इंसान अच्छा है, घर गंदा है तो लोग बातें बनाते हैं कि एकदम मतलब है ही नहीं है कुछ काम की। पर मेरा मानना है इंसान पहले साफ हो और फिर घर साफ हो। हम एक एक कण, धूल के कण को साफ करते करते अपना पूरा दिन, पूरा समय, अपनी सारी ऊर्जाएं खत्म कर देते हैं। पर क्या मिलता है? कुछ घंटों की सफाई और फिर धूल तो वापस आती ही है। काम तो रोज है, पर समय समय वापस नहीं आता है और हमारी सेहत भी नहीं वापस आएगी। कभी सोचा है, हम सफाई करते करते, काम करते करते खुद को ही भुला दे देते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी खुशी, सब कुछ पीछे छूट जाता है। और एक दिन शरीर जवाब दे देता है। तब समझ आता है कि घर तो फिर भी संभल जाएगा, पर हम नहीं बचेंगे। हम मानते हैं घर की सफाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारा मन साफ होना। अगर मन शांत है तो धूल भी कम लगती है। अगर मन खुश है तो छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। अगर मन परेशान है तो महल भी बोझ लगने लगता है। ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष भी उतना ही काम करते हैं। घर के बाहर मेहनत करते हैं, घर के अंदर भी जिम्मेदारी निभाते हैं। पर हर इंसान अपने अपने जगह पर लड़ रहा है। जो ये वीडियो देख रहा है शायद वो भी थका हुआ होगा। शायद उसके मन में भी वही बातें चल रही होगी जो मेरे मन में चलती है। और मैं उनसे ही बस इतना कहना चाहती हूँ, रुको, सांस लो, खुद का ख्याल रखो, क्योंकि काम तो हमेशा होता रहेगा, पर हम नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि घर गंदा रहने दो। सफाई जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन सफाई आपकी सेहत से बड़ी नहीं होती। सफाई आपके मन की शांति से बड़ी नहीं होती। सफाई आपकी खुशी से बड़ी नहीं होती। घर अगर गंदा है तो क्या यह सच है कि जीवन बुरा हो जाएगा? क्या पैसा नहीं आएगा? क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारे मन में रहते हैं, ना कि हमारे फर्श पर जमी थोड़ी सी धूल में। सोचिए, पहले लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, चारों तरफ सिर्फ धूल। क्या उन दिनों लोग दुखी रहते थे? नहीं ना। उनके दिल साफ थे, उनके मन साफ थे, उनके रिश्ते साफ थे। और आज घर बड़े हो गए हैं लेकिन मन तो छोटे हो गए हैं।
धूल से नफरत होने लगी है, लेकिन थकान को नज़रअंदाज करने लगे हैं लोग। कुछ लोग तो कहते हैं घर गंदा है इसीलिए घर में पैसा नहीं टिकता है, या धूल है इसीलिए नकारात्मक चीज आती है। लेकिन सच यह है कि धूल का कोई लेना देना नहीं है हमारे भाग्य से। अगर ऐसा होता तो मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग कभी खुश ही नहीं होते। लेकिन आपने देखा है उनके दिल कितने बड़े होते हैं। साफ दिल धूल से बड़ा होता है। अगर आपका मन थका है, शरीर थक चुका है, तो रुकिए, आराम कीजिए, दुनिया नहीं टूट जाएगी। सब काम पीछे छूट सकता है, लेकिन आप नहीं। आज मैं हर उस इंसान को कहना चाहती हूँ, चाहे वह घर संभाल रहा हो या फिर नौकरी कर रहा हो या फिर दोनों ही कर रहा हो, आपकी मेहनत दिखती है। भले लोग ना समझे, काम न रुके, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आप ही घर की असली ताकत है। आपकी वजह से ही एक घर घर बनता है। हम यह भूल जाते हैं कि अगर शरीर नहीं रहेगा तो काम किसके लिए करेंगे। काम हमेशा रहेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। इसलिए अपने शरीर को पहले रखिए, अपने मन को पहले रखिए, अपनी खुशी को पहले रखिए। घर साफ रहेगा या नहीं रहेगा, इससे हमारी जिंदगी नहीं रुकती। पर क्या आप रुक गए, थक गए, टूट गए, तो क्या आपका पूरा घर रुक जाता है? नहीं रुकता है। हम सुबह उठते ही भागना शुरू कर देते हैं, कभी सफाई करना, कभी बर्तन धोना, कभी किचन को साफ सफाई करना, कभी बच्चों की चिंता, तो कभी नौकरी, कभी बुजुर्गों की सेवा। और इस भाग दौड़ में कभी कभी हम खुद को भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काम तो हमेशा होते ही रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यह घर है, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा जो शरीर है वह तो एक ही है। अगर यह शरीर ही टूट गया तो फिर हम काम करके क्या करेंगे? मैंने कई बार देखा है, हम एक छोटे से धूल के कण को साफ करने के लिए घंटों लगा देते हैं, लेकिन अपनी सेहत पर 5 मिनट के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि यह भी काम करना है, वह भी करना है, मेरा घर साफ नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या धूल का कोई अंत है? क्या वह यह वापस नहीं आएगी? हम तो खुद भी मिट्टी से बने हैं, तो फिर मिट्टी और धूल से इतनी लड़ाई क्यों? काम जरूरी है, सफाई जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी हमारा मन होता है। अगर हमारा मन साफ है तो घर आधा वैसे ही चमकता है, और अगर मन थका हुआ है, दुखी है, दबा हुआ है, तो लाख सफाई कर लीजिए, मन की धूल नहीं हटती। बस दोस्तों, आज मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा धीमे चलिए। थक जाइएगा तो बैठ जाइए, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। घर हमेशा रहेगा, काम भी हमेशा रहेगा, लेकिन समय वापस नहीं आता, और यह शरीर भी बार बार नहीं मिलता। थोड़ा अपने लिए जी लीजिए, थोड़ा अपने मन की सुनिए, थोड़ा सा अपने शरीर को आराम भी दीजिए। और सफाई हाँ बिल्कुल कीजिए, करना भी चाहिए, और हर कोई करता है, लेकिन प्यार से, शांति से, अपने शरीर को समझकर, ना कि खुद को दोष देकर या दबाकर। जब मन शांत होता है तब घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। जब मन खुश होता है तब हर एक छोटा सा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और याद रखिए, हर इंसान मेहनत करता है, हर कोई संघर्ष करता है, कोई भी दूसरों से कम नहीं है, किसी का काम छोटा नहीं होता। एक एक व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। मैं बस इतना सा ही कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारिए, अपने आप को कम मत समझिए। हम जो है, जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वह बहुत कीमती है हमारे लिए। कभी कभी तो हम सोचते हैं हम सब अपनी अपनी जगह ठीक ही तो कर रहे हैं, पर हम सबसे ज़्यादा मुश्किल लड़ाई किससे लड़ते हैं? किसी और से नहीं, खुद से। हम हर दिन सुबह उठते हैं और फिर वही काम, वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियाँ, और इन सब के बीच हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हमारी भी कोई कीमत है। हम मिट्टी से बने हैं, हाँ ये सच है। मिट्टी का शरीर है, धूल लगती है, पसीना आता है, थकान आती है, पर क्या इस मिट्टी ने कभी शिकायत की? नहीं, नहीं। शिकायत तो हम करते हैं, हम परेशान होते हैं, घर गंदा है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए हमें, काम कभी खत्म ही नहीं होते, पर इंसान थक जाता है,
और जब इंसान थक जाता है ना, तो उसका मन टूटा टूटा सा होने लगता है। ऐसे लगता है कि चाहे जितना भी कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम फर्क डालते हैं, बहुत बड़ा फर्क। आपकी मेहनत की कीमत है, आपके समय की कीमत है, आपके होने की कीमत है। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है। जो अपने परिवार, घर और खुद के लिए मेहनत कर रहा है, वही हमारी असली ताकत है। आपकी हिम्मत ही आपकी पहचान है। और एक बात दिल में बैठा लीजिए, हम सफाई करते रहते हैं, धूल हटाते रहते हैं, पर सबसे पहले जो साफ रखना है, वह है हमारा मन। घर साफ रहे या ना रहे, लेकिन अगर मन साफ है तो नीयत, तो जिंदगी अपने आप आसान होती चली जाती है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब चीजों को दिल पर मत लीजिए। लोगों का काम है बोलना, और आपका काम है खुद को बेहतर बनाना। एक बात हमेशा याद रखिए, धूल दोबारा आ जाएगी, पर खोया हुआ स्वास्थ्य वापस नहीं आएगा। काम फिर से हो जाएगा, पर टूटा गया मन और टूटा हुआ आत्मविश्वास वापस नहीं आता। इसलिए काम कीजिए, लेकिन खुद पर जोर मत डालिए। अपने लिए भी 1 मिनट रुकना सीखिए। अपने मन को भी आराम दीजिए, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम इंसान है, जिन्हें प्यार चाहिए, सराहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपनी खुद की कदर चाहिए। और बस यही प्यार मैं आज अपनी आवाज़ के जरिए आपको देना चाहती हूँ, कि चाहे दुनिया आपकी कदर करे या ना करे, आपकी मेहनत की, आपके संघर्ष की, आपकी थकान की मुझे कीमत पता है। और शायद इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोगों को भी एहसास होगा कि वो अकेले नहीं है। हम सब एक जैसे हैं, हम सब मेहनत करते हैं, हम सब थक जाते हैं, लेकिन हम सब फिर भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी का नाम है जिंदगी। और आप इस जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इधर देखिए, जैसे अभी मैं अपने किचन में धीरे धीरे चाय बना रही हूँ। कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, बस एक शांति के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि काम तो रोज होंगे, लेकिन मेरा मन यदि शांत है ना, तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। और आपने अभी अभी देखा, पहले मैंने किचन को थोड़ा सा सेट किया, फिर चाय बनाई। सर्दियों में तो कई बार ऐसा होता है कि मेहमान आते रहते हैं, तो चाय नाश्ता बनाना भी बढ़ जाता है। लेकिन मैंने ये सीखा है, काम को दुश्मन मत समझो, काम को साथी की तरह अपना लो, तभी काम हल्का लगता है। पहले मैं हमेशा घबरा जाती थी कि मुझे ये काम करना है, वो भी करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि एक साथ इतने सारे काम कैसे करूं। फिर मैंने खुद को समझाया, एक एक कदम करके करो, सब आराम से हो जाएगा। और सच कहूँ तो काम करते करते मन कितना शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, हम भी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी सबके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं। बस इतना सा करना है, काम करते समय खुद पर गुस्सा नहीं करना, अपने आप को दोष नहीं देना, और सबसे ज़रूरी, अपने आप को कम मत समझिए। जितना प्यार से हम घर को देखते हैं, उतने ही प्यार से खुद को देखना भी जरूरी है। किचन साफ रखना जरूरी है, लेकिन मन साफ रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और इसलिए हर काम आराम से करती हूँ, क्योंकि अगर हम खुद ठीक है तो घर अपने आप ठीक चलता रहेगा। देखिए, अब मैं अभी लंच बना रही हूँ धीरे धीरे प्यार से। पहले शायद मैं जल्दी में रहती थी, लेकिन अब मैंने सीखा है कि जल्दीबाजी सिर्फ हमारी चीज़ें बिगाड़ती है, सुकून चीज़ें नहीं बनाती। कई बार मैं सोचती हूँ, हम महिलाएं, जो भी घर चलाने वाले लोग होते हैं, दिन भर बस काम से काम जोड़ते रहते हैं। खाना, कभी सफाई, कभी बच्चों को देखना, बर्तन साफ करना, और इतनी सारी चीज़ों के बीच हम अपने मन से कितनी सारी बातें, मतलब किसी से कह नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो बातें मैं खुद से करती हूँ, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काम करते करते मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, और मन में जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। जैसे अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह की साफ सफाई हो गई, चाय बन गए, और फिर मेहमान आ गए, फिर चाय फिर बनाना पड़े। और सच बताओ, थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ, लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि जो भी काम है आराम से शांति से करो। काम कहीं भागा नहीं जा रहा, हमारी सेहत जरूर भाग जाएगी। और देखिए, धूल मिट्टी तो फिर भी आ जाएगी, यह तो दुनिया का नियम है। खाना बनाओ, फिर से बर्तन बढ़ेंगे, बच्चे खेलेंगे, फिर सामान इधर उधर होगा।
लेकिन इसका मतलब यह न है कि हम अपनी सांस रोककर बिना रुके बिना सोचे बस लगे ही रहें। मैंने खुद को एक बात सिखाई है, काम तो रोज के हैं लेकिन मैं रोज एक नहीं हूँ। कभी मेरी एनर्जी कम होगी, कभी ज़्यादा, तो मैं उसी हिसाब से काम को मैनेज करती हूँ। घर तो हर किसी का होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर को संभालने के लिए सबसे पहले दिल की इच्छा होनी चाहिए। इस- इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगी, आज जो काम हो सके वह कर लीजिए, जो नहीं हो सके उसे कल भी कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि आज ही करिए तो आज ही करिए, उसको कल भी कर सकते हैं। धूल आज साफ की कल फिर आएगी ही आएगी, फिर कर लेंगे। लेकिन हमारा शरीर, हमारी सेहत यह वापस नहीं आती। मैं ऐसा नहीं कहती कि काम को बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं। हम घर हमारा है, साफ तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन सफाई समय देख कर होनी चाहिए, ना कि अपने शरीर को परेशान करके। जैसे अभी मैंने सोचा कि पहले खाना बना लूँ, सबको खिला दूँ, फिर थोड़ा बैठ कर पानी पी लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद जो भी हल्का काम होगा वो धीरे धीरे कर लूँगी। जैसे अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ और सोच रही हूँ, अभी तो किचन को साफ किया था, खाना बनेगा, फिर बर्तन आएंगे, फिर धूल भी आएगी, लेकिन फिर मैं खुद को संभाल लेती हूँ। मैं खुद से ही बोलती हूँ, अरे धूल तो आता ही जाता रहेगा, पहले मैं आराम से खाना तो बना लूँ, प्यार से बना लूँ, मन को शांत रखूँ, बाकी सब बाद में भी हो जाएगा। और सच में जब मन शांत होता है तो खाना भी अच्छा बनता है और काम भी आसानी से हो जाता है। इसीलिए जो भी जरूरी है वही करो, बाकी चीजें कल भी हो सकती है। और अगर आप भी ऐसे ही अपने लाइफ को थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा आराम से चलेंगे, तो यकीन मानिए आपका दिन भी हल्का लगेगा। तो दोस्तों, आज का मेरा खाना भी बन गया और मैं यही कहना चाहूंगी, काम को भाग दौड़ बनाकर मत करिए। घर चलाना भी एक आर्ट है और इस आर्ट में शांति सबसे जरूरी है। थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा काम और थोड़ा सा अपने लिए प्यार भी। बाकी आप बताइए, क्या आप भी ऐसे थक जाते हैं या आप कैसे मैनेज करते हैं अपने दिन को? तो चलिए दोस्तों, अब मैं खाना सर्व कर देती हूँ और फिर थोड़ा बैठकर आराम भी करूँगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, सबसे पहले आप फिर काम। आज अगर आपका घर थोड़ा गंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मन गंदगी से भर जाए, शिकायतों, थकान, तनाव से, तो वह सबसे बड़ी गंदगी है। अपने ऊर्जा को बचाइए, अपने जीवन को हल्का रखिए, अपने मन को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि काम तो हमेशा वापस आएगा लेकिन आप वापस नहीं आओगे। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बस धीरे धीरे प्यार से जीवन को अच्छे से जिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर से। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्ते।